सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पाकिस्तान के लाडले दिलजीत दोसांझ की एक मूवी लॉन्च होने वाली है सरदार जी 3, जिसको भारत में बैन किया जा रहा है, जिसे लेके पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा तकलीफ है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे इन पाकिस्तानियों का रिएक्शन कि क्यों भारत में दिलजीत दोसांझ की मूवी को बैन किया जा रहा है या बॉयकॉट किया जा रहा है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सिचुएशन ठीक थी, सारा कुछ सही चल रहा था। उसके बाद देखो बहुत सारी चीज़ें, बड़ी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। तो मैंने भी जब फिल्म साइन की थी तब तो सब ठीक था। ईद की बात करेंगे भाई, वन ऑफ द रिनॉन्ड एक्टर नजर आते हैं हमें पंजाबी इंडस्ट्री के, और स्पेशली अगर देखा जाए तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया मेट गाला के अंदर बड़े शानदार तरीके से। बट यहाँ पर फिर बात आ गई है कि ये प्रो खालिस्तानी नजर आते हैं। दूसरी बात ये कि भाई हमारे हमसाए मुल्क की बात करेंगे इंडिया की, कि हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस सरदार 3 मूवी के अंदर, और इस मूवी में हानिया आमिर को कास्ट कर लिया गया है। और जब से हानिया आमिर आई है भाई मूवी के अंदर, ये मूवी हो गई है इंडिया में ही बैन। तो हानिया आमिर को हुआ क्या फायदा सरदार जी के अंदर, कह लें कि अपना इतना लीड रोल निभाने का, एंड स्पेशली इसको इंटरनेशनली रिलीज किया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि ये जो कंट्रोवर्सी है ये कहां तक चलेगी? और दिलजीत की अगर बात करें तो दिलजीत जब पहलगाम अटैक हुआ तो वहां पर चुप रहे, कोई कह लें कि इन्होंने अपना पैगाम नहीं पहुंचाया। फिर ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ, वहां पर भी इनके लब बंद थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। मतलब ऑलमोस्ट इंडिया में सारी सेलिब्रिटीज ने ऐसा ही किया है। इस बार भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी आ गई है कि हानिया आमिर को मूवी में से आपने क्यों नहीं निकाला? देखें, सबसे पहली बात, जो दिलजीत दोसांझ जिसका एक बहुत बड़ा एक्टर है, सिंगर, नो डाउट बहुत बड़ा, ग्रास रूट लेवल से निकला। मतलब एक स्टेज आर्टिस्ट से वो उसने जाके इंग्लैंड में परफॉर्म किया। मतलब नो डाउट बहुत बड़ा एक्टर है। और क्यों नहीं बोला, मतलब उसके ये जॉनरा नहीं है। सबसे पहली बात कि अगर वॉर चल रही है या कोई भी कंट्रोवर्सी है तो वो उसका काम है गाना बनाना, मूवी बनाना, प्रोडक्शन करना। और मतलब उसका ये काम नहीं है कि वो आके जो है वॉर जोन में जाके अटैक करे या कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करे। ब्रेकिंग न्यूज़, जो कि इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर ये खबर हर तरफ चल रही है और इसका चर्चा है। और ख़बर ये है कि इंडिया की एक बड़ी फिल्म, दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी को इंडिया में बैन कर दिया गया है। सरदार जी अब इंडिया में रिलीज़ नहीं होगी, और इसकी वजह यह है कि दिलजीत दोसांझ ने अपनी फिल्म सरदार जी में एक पाकिस्तानी एक्टर, पाकिस्तानी फीमेल एक्टर हानिया आमिर को कास्ट किया था। तो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की वजह से दिलजीत दोसांझ की ये फिल्म इंडिया में कैंसिल हो चुकी है, रिलीज़ इसकी बंद हो चुकी है। यानी कह दिया गया है कि ये बैन हो गई है, इसको रिलीज़ इंडिया में नहीं किया जाएगा। लेकिन इंडिया से बाहर जितने भी कंट्रीज़ हैं, जहाँ जहाँ पर भी दिलजीत दोसांझ इसको लगाना चाहते हैं, वहाँ सब कहीं ये रिलीज़ होगी। अमेरिका में भी रिलीज़ होगी और जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर रिलीज़ होगी ये फिल्म, लेकिन इंडिया में नहीं होगी। अच्छा, तो ये मैं कहना चाहूँगी, मैंने अभी तक कहीं इस पे कमेंट नहीं किया, बट आई थिंक मुझे हमेशा लगता है कि किसी के पास भी थोड़ी सी भी पावर हो ना, थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस हो, उसको अच्छे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। एंड आई थिंक दैट जेस्चर ऑफ हिज विद ऑल ऑफ दैट रिस्पेक्ट एंड लव, इट रियली ब्रॉट अ लॉट ऑफ पीपल टुगेदर। That was really sweet. एक फोटोग्राफ्स के साथ शुरुआत करूंगी जो हमारे टॉक शो की है, एंड दैट इज राइट ऑन द स्क्रीन। जब ये पिक्चर आई थी तो सारे के सारे लोग, हम सब कितने खुश हुए थे। वी वर लाइक, द टाइम्स आर चेंजिंग, द एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, वी वर सो फुल ऑफ पॉजिटिविटी। हमें लगा था चेंज शुरू हो चुका है। अगर दिलजीत पहुंचे हुए मोदी जी से मिलने, हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं, बुके ऑफ फ्लावर्स लेकर गए हैं, एंड देन देयर कम्स अनदर न्यूज। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। जी करण। गायत्री जी, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ था। अगर मैं आपको बताऊं, मुझे इसी पल पे लग रहा था कि ये बस एक तरह से ना अवसरवाद है और कुछ नहीं है। दिलजीत, एक आपको जरा समझना होगा कि दिलजीत दोसांझ जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस व्यक्ति ने हमेशा ये दिखाया है कि मेरा भारत से कोई खास मतलब ही नहीं। अगर वो मैं बात करूं, अभी कान फिल्म फेस्टिवल पे भी गए थे, इन्होंने पंजाब का फ्लैग लगाया हुआ था पीछे, ठीक है ना। फिर बार बार बोलते हैं किसी के बाप का है हिंदुस्तान, वो जो राहत इंदौरी वाली है उसको जगह जगह पे दोहराते हैं। एंड नाउ जो सबसे खराब चीज जो हम लोगों ने सामने आई इज दिस फिल्म सरदार जी 3 जो हानिया आमिर के साथ है। एंड आपको एक वर्स्ट बात बताऊं, बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होगी, 22 अप्रैल के दिन जब पहलगाम का ये हमला हुआ है, तब दिलजीत दोसांझ इसको शूट कर रहे थे हानिया आमिर के साथ। इन्होंने एक पोस्ट डाला है तब,
टुडे आई हैव रैप्ड अप द शूटिंग ऑफ सरदार जी। मतलब आप सोचिए जरा, और बड़े स्मार्टली उसके बाद से उसकी कोई फोटो नहीं आने दी, कोई अपनी उसके साथ फोटो नहीं आने दी। उन्होंने सोचा अभी थोड़ा मामला ठंडा हो जाने दो, अभी तो लोग रो रहे होंगे, बिलख रहे होंगे, आराम से ये बात बताएंगे कि भाई एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस। भारतीय लोग बात ये कर रहे हैं कि भाई हानिया आमिर को देखा जाए तो जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया एंड जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो इस बंदी की तरफ से एक बहुत कमाल का मैसेज आया कि वी स्टैंड विद आवर पाकिस्तानी आर्मी एंड पहलगाम अटैक पर भी अफसोस किया इन्होंने। तो वहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ के एक्ट्रेसेज एंड एक्टर्स ने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया अपनी आर्मी के लिए, अपने मुल्क के लिए, वहाँ के लोगों ने नहीं दिया। और यहाँ की ही एक लड़की को उठाकर आप इंडिया में लेकर आ रहे हो तो फिर कैसा रिस्पॉन्स होगा भाई? तब आप कुछ बोलते नहीं और जब आपको रेवेन्यू जनरेट करना होता है तब आपको इंडियन जनता नजर आ जाती है। आपको वो भी क्लिप याद होगी जहाँ पर एक गाना था, दिल तेनू दे दिता दिता सोने, उसमें एक लड़की रो रही होती है। देखिए बात पता क्या है कि उसके अंदर टैलेंट था, वो टैलेंट की बेस पे आई है। अगर वो पाकिस्तानी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडिया जाके काम नहीं कर सकती। ये एक बड़ी अजीब सी गंदी सी मिथ है कि आपके अगर मसला होता है कोई तो आप सबसे पहले स्पोर्ट्स बंद कर दो, फिल्म इंडस्ट्री को ना बैन कर दो कि पाकिस्तानी एक्टर्स बैन हो जाएंगे। मतलब आपकी कॉमेडी इतनी बड़ी कॉमेडी है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वो पाकिस्तानी एक्टर्स के बगैर नहीं चल सकती। वो कॉपी करते हैं अमानुल्लाह को, सुहेल अहमद को, मतलब आप नाम लेते जाएँ नाम ख़त्म नहीं होते हैं। मतलब वो आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो वो उसके ऊपर बेस करते हैं, वो रिस्पेक्ट देते भी हैं। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ इंडियन म्यूजिशियंस की, इंडियन एक्टर्स की, जो पाकिस्तानी एक्टर्स को रिस्पेक्ट देते भी हैं और वो दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये पॉलिटिक्स है, वो मतलब बिला वजह को ना पॉलिटिक्स को हर जगह पे घुसेड़ के ले जाते हैं कि जी अगर ये हो गया तो सवाल ये कि नेशन फर्स्ट, नेशन बिल्कुल फर्स्ट होनी चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि क्या कहते हैं दिलजीत दोसांझ ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया या उसने ये कह दिया कि जी हाँ जी पाकिस्तान को जाके जो है ना इंडिया जो है वो पाकिस्तान जो है इंडिया पे हमला कर दे और वो उसको फतह कर ले। भाई वो काम कर रहा है अपना, उसको काम करने दो। उसको करेक्टर अगर वही हानिया आमिर चाहिए थी तो उसको हानिया आमिर ही चाहिए थी। उसने इतने पैसे पे किए हैं, उसको किसी वजह से पे किए होंगे। आप उसको कम से कम थोड़ा सा रिस्पेक्ट करें। और ये जो बैन है ना इसका फ़ायदा कोई नहीं है, वो इंटरनेशनली बहुत बड़ा स्टार है। अगर आप हमने काफ़ी देर से देखा हुआ है कि इंडियन मूवीज़ पाकिस्तान में नहीं चलती हैं, पाकिस्तानी मूवीज इंडिया में नहीं चलती हैं। ये सिंपल पॉलिटिक्स है ना, मतलब पहल आपकी तरफ से होती है, इंडियन मीडिया की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि जी इनको पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन कर दो। अब रिबर्टल के तौर पे पाकिस्तानी अवाम है, देखिए खून एक ही है, लाइन है सिर्फ, लेकिन खून एक ही है, बाय बर्थ इसी जगह के हैं। इधर भी खून जोश मारता है तो वो फिर उन्हें रिबर्टल के तौर पे बैन करनी पड़ती है। हालांकि कोई भी नहीं चाहता कि इंडियन मूवीज जो बैन हो, यहाँ पे बड़े शौक से देखी जाती हैं और वहाँ पे भी पाकिस्तानी काम बहुत शौक से देखा जाता है। बैन हो हम नेटफ्लिक्स एंड चिल पे देख लेते हैं। पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस को लिया है इस वजह से, तो देखिए पाकिस्तानी एक्टर तो वहाँ पे जाके काम करते रहे हैं और करते रहते हैं। तो फिर आप ये कहेंगे कि इस वजह से हो सकता है क्योंकि दोनों के बीच जंग हुई है, तो ऐसा भी है। लेकिन इसकी एक और बड़ी रीज़न है और ये फिल्म दिलजीत दोसांझ की सरदार जी इसलिए इंडिया में बैन की गई है क्योंकि हानिया आमिर ने इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर पर कमेंट किया था। अब पाकिस्तान और इंडिया के बीच जब जंग हुई तो जो ऑपरेशन सिंदूर है, जो कि इंडिया ने अपने ऑपरेशन को सिंदूर का नाम दिया था, तो उसके ऊपर हानिया आमिर ने कवर्डली, बुज़दिलाना हमला, कवर्डली अटैक और इस तरह के कुछ और वर्डिंग भी यूज़ की थी, जिसमें उन्होंने उनका लंबा एक नोट था जो पब्लिश हुआ था, यानी उनके सोशल मीडिया पर जो उन्होंने लिखा था कि इसमें एक बच्चा भी मर गया है, मासूम लोग मारे जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, और इस तरह की बातें उन्होंने की। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये बुज़दिलाना हमला, इस तरह की बात की। तो इंडिया में ये कहा गया कि एक पाकिस्तान की फ़ीमेल एक्टर जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, उसको आपने अपनी फ़िल्म में लिया ही क्यों? अब सिर्फ ये जो अप्रोर है ये यहाँ तक नहीं है कि जी क्योंकि पाकिस्तान की एक्टर है तो इसलिए फ़िल्म बैन कर दी गई है। नहीं, बात इससे ज़्यादा बढ़ चुकी है। और बात यह है कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो ऑपरेशन सिंदूर पे ये कमेंट किया था, तो फिर भी आपने अपनी फ़िल्म में उनको ले लिया। तो देखिए इसका सच ये है कि कह रहे हैं कि जब ये फ़िल्म की शूटिंग हुई तो ये जंग से पहले की बात थी, यानी इस फिल्म की शूटिंग हुई है कोई मार्च अप्रैल में या उससे पहले, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो जंग हुई है उससे पहले ये फिल्म शूट की। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, जिसमें आपने देखा कैसे पाकिस्तानी दिलजीत को सपोर्ट कर रहे हैं, पर हमारे लिए हमारा देश पहले है और इस मूवी को
पूरी तरह से बॉयकॉट या बैन कर देना चाहिए। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।